अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, आज की जो पहली मेहमान है वो एक ऐसी खातून है जिनके बारे में मशहूर है कि शी इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, बहुत ही जेन्युइन खातून है। उन्होंने जो भी ज़िंदगी में अचीव किया है उन्होंने अपनी मेहनत से अचीव किया है, और मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है। सो आई एम वेरी ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस तहमीना खालिद। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, शो से पहले तहमीना थोड़ी घबरा रही थी कि आप इंट्रोडक्शन क्या देंगी, आप पता नहीं क्या बोलेंगी, आप घबराई हुई क्यों थी? मैं बिल्कुल नहीं घबराई हुई। अच्छा अच्छा, आपकी एफिलिएशन मैगजीन इंडस्ट्री से इज अ वेरी लॉन्ग एफिलिएशन। मैग बेसिकली आपने उसको उसके पाँव पे आपने खड़ा कराया था, यू गेट द क्रेडिट फॉर इट। वेल, लेट्स नॉट बी मॉडेस्ट। जब आपने पहले ये जॉब ली टू कम ऑन बोर्ड एंड टेक ओवर द मैग, उस वक्त मैग एज सच कोई खास मैगजीन नहीं थी। उस वक्त इतना अरसा नहीं हुआ था मैगजीन को खुले हुए। इट वाज आई थिंक 10 years ओल्ड मैगजीन, एंड इट वाज वन ऑफ दोज पीरियड के जब मैगजीन्स इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड नहीं थी, कोई मैगजीन ही नहीं थे। शी एक मैगजीन था, एक मैगजीन टीनेजर्स के लिए होता था, टीनेजर्स के नाम से, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स के मैगजीन थे, बट एज सच लाइफस्टाइल मैगजीन नहीं था। ये तो मैगजीन की बात है, बट अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल जो अब ऑफ कोर्स बहुत सारे मैगजीन्स आए हैं जैसे आपने कहा, उसमें गॉसिप भी बहुत थी। बहुत गॉसिप थी। हाँ, अब मुझे पता है कि आई हैव माई डर्ट मशीन एंड आई हैव बाय द वे अ न्यू कैरेक्टर, द डर्ट क्वीन, हु गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन माई गेस्ट, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हू शी इज। आप लोग अपने सोर्स कहाँ से लेके आते थे? मैग की गॉसिप बहुत हार्ड हिटिंग थी, बिल्कुल, एंड वी वेंट इनटू लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट गॉसिप। एक्चुअली आई हैव टू टेल यू आयशा के उस जमाने के जर्नलिस्ट और थे, दे वर वेरी क्वालिफाइड जर्नलिस्ट, दे वर वेरी वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट, दे हैड देयर इनसाइडर्स इन फिल्म इंडस्ट्री, दे हैड देयर इनसाइडर्स इन टेलीविजन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, बट देयर सोर्सेज वर वेरी ऑथेंटिक, एंड yes, the writer who used to do gossip column for us, Zulkarnain Shahid, I would like to mention him. एक टाइम मैग में ऐसा आया था कि उसके ऊपर हमें गार्ड बिठाने पड़ गए थे। मतलब unless Zulkarnain Shahid used to leave office, none of us, the editor was not allowed to leave the office. That was me. Okay. Because what he used to do is he used to come back and change the news on his pages after the pages were done, and we used to obviously face the brunt of it. So it was, yes, it was very hard hitting, but it was, I think it was a brilliant writer. वाह जी वाह, जुल्करनैन साहब छा गए आप। अब क्योंकि गॉसिप की बात हो रही है, एंड दिस इज नो रिजर्वेशंस, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम अपने गेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि सच्चाई से ऑफ कोर्स जवाब दें, और बिला झिझक जवाब दें। यू माशाल्लाह यू मैरिड द फेमस म्यूजिशियन खालिद अनम। अब आई डोंट नो दिस इज ट्रू और नॉट, ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता कि हमारी एक डर्ट क्वीन है That I'm married or not? No, but you are married, माशाल्लाह, you are married। खालिद की कुछ बात आई थी मेरे कानों तक कि अपेरेंटली इंडस की कोई छोटी सी चुलबुली थी जिन्होंने खालिद की आंख को पकड़ लिया था, और फिर कुछ काफी इशू हुआ था उस पर। बहुत सारी चुलबुलियों ने आज बहुत सारी चुलबुलियां थी, आंखों को पकड़ा हुआ है, मगर वो इशू कभी आउट ऑफ हैंड नहीं जाता। हाँ, अच्छा। बहुत सारी, और पकड़ लिया था क्या मतलब, अभी भी पकड़ती रहती हैं। अच्छा, हाँ, जो आप उनको माशाल्लाह सही तरह से हैंडल कर लेती हैं। बेटा इधर तो आओ, घर तो आओ। हाँ। जहाँ तक बात, लेकिन दिल फेंक हैं थोड़े से, बहुत ज्यादा, थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। और जहाँ तक चुलबुलियों का सवाल है वो आती रहती हैं, बट खालिद नोज हिज लिमिट्स। Okay, now here's my next question, woman to woman, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शायद बहुत से ख्वातीन they face this, it's a part of life, part of married life, whatever. उन ख्वातीन को आप क्या कहना चाहेंगी जो स्ट्रगल करती है इस चीज के साथ, बिकॉज यू नो it's a painful thing, और इस चीज को हैंडल करना या हैंडल करना सीखना एक हिम्मत वाला। इस चीज को हैंडल करना तो नहीं, सीखना के लिए मुझे नहीं पता मैं क्या कहूंगी। मैं आदमी को हैंडल करने के लिए या किसी भी रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए एडवाइस मैं ये कर सकती हूँ। एक तो बहुत ही क्लीशेड हो जाएगा, बट विच इज अ फैक्ट दैट प्लीज डोंट टेक एनी रिलेशनशिप इन योर लाइफ फॉर ग्रांटेड।
हर स्टेज पे जैसे आपको बच्चों का अपने ध्यान रखना पड़ता है, हर उनकी उम्र की जो वो है उसके तकाजे कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल। और मियाँ को भी बीवी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और बीवी को भी मियाँ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि सो एंड सो की अब एज हो गई है, ये तो 50 साल की हो गई है या 40 साल की हो गई है तो इसको कौन मिलेगा, अब तो बच्चे हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कीप योर आईज ओपन, योर जैसे कहते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि आपको अपने एंटेनाज ओपन रखने पड़ते हैं। और दूसरी बात है कि कहीं भी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है या अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, और किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव किसी भी रिश्ते में मैं और खालिद एक चीज पे बिलीव करते हैं और मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ बात करने पे, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करके आप रिजॉल्व कर लें। जैसे कि आप बहुत एक मशहूर शेर भी मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स से भी कहती हूँ कि दिलों की उलझनें कम ना होंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। फॉर यू, मतलब एज तहमीना खालिद, आप अपना जो कहते हैं हदूद आप कहाँ ड्रॉ करती हैं? व्हाट इज द लिमिट फॉर यू? I've got very defined boundaries और मैं and I'm very comfortable with those and I'm very कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ ज्यादातर मर्द हैं वहाँ पे और बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरे आप कह सकती हैं कि बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो आदमी हैं, रिजवान बेग हैं, उमर सईद हैं, एंड आई एम ऑल द टाइम हैंगिंग आउट विद देम, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल with myself and I have defined boundaries and मैं जिन भी आदमियों से मिलती हूँ उनको शायद मैं ये सिग्नल बहुत वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप क्या वाइब देती हैं, बहुत क्लियरली ये सिग्नल उनको दे देती हूँ कि मेरी क्या बाउंड्रीज। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और माशाल्लाह आपने बहुत ही सक्सेसफुली, आई वुड से बहुत ही कामयाबी के साथ आपने अपने आप को संभाला है, विच इज वाई आज तक आपके बारे में मतलब जो लोग, मतलब ऑब्वियसली आपकी पीठ पीछे जो लोग कहते हैं दैट ये बात नहीं करते, ये मतलब ये वाकई में जैसे कि अबाउट यू, मेहनती, ऑनेस्ट, जेन्युइन, जेम ऑफ पर्सन तहमीना खालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब वक्त आया है हमारे अगले मेहमान से इंट्रोड्यूस करवाने का, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग नो रिजर्वेशंस।